तो नाउ हमारा न्यू वीडियो आया है। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि शालिनी जो हमारी पोस्चरल बैक पेन की पेशेंट है एंड लंबर स्पॉन्डिलोलिसिस उनको हुआ है। तो नाउ अब 1 वीक हो गया है, जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको उनसे मिलाएंगे और उनकी रिकवरी के बारे में बताएंगे। तो हम मिलते हैं शालिनी से कि वो क्या कहती हैं और इस वीक के बीच में उनके क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनकी शिकायतें दूर हुई हैं, क्या उनका बैक पेन ठीक हो गया है। आइए मिलते हैं शालिनी से। हेलो शालिनी। तो जैसे कि आप अपन को 1 वीक हो गया है ट्रीटमेंट करते हुए, तो क्या चेंजेस आए हैं, क्या जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉर्ट आउट हुई हैं और क्या आपने बेटर फील किया है? तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन वे में बताइए। मुझे तो पहले मैं बहुत निराश हो गई थी जब मुझे बैक पेन शुरू हो गया था। उसके बाद पता चला कि पता नहीं मैं झुक पाऊँगी या काम कर पाऊँगी, कुछ नहीं। वैसे प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब फिर जब आपके पास डॉक्टर मोना के पास मैं ट्रीटमेंट कराने आई तो इन्होंने भी बताया कि आप ठीक हो जाओगी, तो थोड़ा संतुष्टि हुई कि चलो मैं ठीक हो जैसे कि इन्होंने पहले भी हमें बहुत मैं निराश हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। मैं थोड़ा एक्टिविटी करने में ज़्यादा, डांस वगैरह, तो मैं निराश हो गई थी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं। बट इस एक वीक में मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अच्छा, क्या क्या चेंजेस आए हैं आप बताइए। मैं तो अब थोड़ा बहुत झुक भी रही हूँ और सारा काम भी तो मैं करती खुद हूँ। और शादी था इस वीक तो मैंने खूब एंजॉय किया, अब सारे डांस किए जैसे मैं करना चाह रही थी। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब शालिनी मेरे पास लास्ट वीक आई थी तो उनको ठीक होने की तो चिंता थी, इस बात की भी टेंशन थी कि नेक्स्ट वीक से कुछ इनके घर में ही शादियां हैं एंड शी लव्स टू डांस एंजॉय। और बहुत सारे डेफिनेटली घर में जब शादी होती तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इनको थोड़ी इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन थी कि मैं ये सब कर पाऊँगी कि नहीं, या मैं एक साइड कोने में बैठी रहूँगी। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि शी एंजॉयड वेरी वेल। तो आपने डांस किया है कि नहीं? हाँ, बहुत डांस किया। और आपको थैंक यू डॉक्टर मोना। मैं तो सबसे बोलूँगी कि आप प्लीज़ जब कभी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग जरूर डॉक्टर मोना से एक बार मिलिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो आप ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप नोएडा में रहते हैं तो डेफिनेटली आप आके मिल सकते हैं, या अगर कभी आप आके मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वी हैव द अरेंजमेंट्स कि हम आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दे सके। जो हमारे आउट ऑफ नोएडा से पेशेंट आते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो आपको भी हम एंटरटेन कर सकते हैं। आपकी ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी आप एक बार बात कर सकते हैं और ऑफलाइन आके यहाँ पे ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोएडा वाले, आउट ऑफ नोएडा वाले भी आके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। तो अब सबसे पहले मैं जो इनकी शिकायत थी शालिनी की, कि वो जब बेड से उठती थी, नॉर्मल एक्टिविटी में तो उनको पेन होता ही था, तो अब ये करके बताएंगी कि जो बेड से उठने में इनको पेन हो रहा था, क्या वो इजीली उठ पा रहे? मॉर्निंग में उठने में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, कितने टाइम लग जाते थे उठने में। धीरे धीरे हस्बैंड का सहारा लेती थी, प्लीज मुझे उठाइए, ऐसा हो गया था। तो ऐसा होता है, और जिन लोगों को बैक पेन है तो उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो गई थी, मैं तो निराश हो गई थी। एक बार दिखाइए आप किस तरह से अब आप उठ पा रही हैं। जिस तरह से ये नॉर्मल सीधा लेटी हैं, अब आप उठिए, ये देखिए अब आप कितना ये एकदम इंस्टेंटली उठ रही हैं और हैप्पीली, कोई शिकन नहीं है फेस पे। और बहुत अब आप नीचे झुक के दिखाइए एक बार। सी पूरा टच कर दिया फ्लोर, थोड़ा सा बाल ऊपर करिए। हाँ, सी पूरा फ्लोर टच कर दिया इन्होंने। तो ये बैक पेन वाले पेशेंट्स ये समझ सकते हैं कि जब भी बैक पेन होता है तो वो व्यक्ति फ्लोर तो टच करने की बहुत दूर की बात है, वो फॉरवर्ड बेंड भी नहीं कर पाता है। तो सी दिस इज़ द डिफरेंस विद इन अ वीक। जो व्यक्ति एकदम स्टिफ था, स्पॉन्डिलोलिसिस के कारण उनका बैक पेन था, और वो मूवमेंट तो बहुत दूर की बात, आगे झुकना तो बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहा था, और ऑब्वियसली हम स्टार्टिंग में बंद करते थे। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है शालिनी, ये इनके मन में भी था कि इनको ये लगता था कि जैसे अब मेरे को मैम ने झुकने के लिए मना किया है तो क्या मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। तो यू कैन सी दिस इज़ द आंसर कि विद इन अ वीक यू कैन टच द फ्लोर। हाँ, अब 1 वीक में मैं फ्लोर टच कर ले रही हूँ, बैठ भी जा रही हूँ। मैं बैठ भी नहीं पाती थी ना। तो ये इम्प्रूवमेंट, ये फंक्शनल असेसमेंट होता है हमारा। हाँ, खूब पार्टी मैंने एंजॉय किया अच्छे से। और इवन के मैंने हिल सैंडल पहन के
और अच्छे से डांस किया। हील पहनना बैक पेन वालों को बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, नहीं होती, बट मैंने करके दिखाया ना, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बहुत एनर्जेटिक लग रही हूँ। गुड। बहुत। तो ये तो हमारे व्यूअर्स देख ही पा रहे हैं, तो आप लास्ट वीडियो से कंपेयर कर सकते हैं। अब शालिनी, कुछ क्वेश्चन शालिनी मेरे से पूछ रही थी कि मैम क्या मैं जंपिंग वगैरह कर सकती हूँ? हाँ। तो जंपिंग भी करके दिखाएंगी शालिनी। सी शी कैन डू द जंपिंग ऑल्सो, है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। जो इनको डिस्क पे कंप्रेशन आया था वो भी सॉर्ट आउट हो चुका है, और क्योंकि अगर डिस्क में प्रॉब्लम होता तो जंपिंग करते ही इनको पेन बढ़ जाता है। क्या बेल्ट भी लगा सकते हैं? हाँ, दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि आप कितने महीने लगा सकते हैं? आप क्या इनको बेल्ट लगाने की जरूरत है या फिर इनको कितने महीने लगाना है? तो अब इनको बिल्कुल भी बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने एक्सरसाइजेस दी हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, उसी को करना है, और बेल्ट बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है। बेल्ट रेगुलर लगाने से हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और हम और प्रॉब्लम में बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको बेल्ट सिर्फ एक सपोर्ट के लिए होता है, जो कि इनको अब ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में, और आपने शालिनी की पूरी स्टोरी देखी है, सुनी है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बैक पेन से ग्रसित है या जॉइंट पेन से ग्रसित है, तो वो आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन सेवाओं को ले सकते हैं एंड लाभ उठा सकते हैं। बी पेन फ्री, बी एक्टिव एंड बी हेल्थी। थैंक यू सो मच।